अबुल कलाम जी का बहुत सुंदर कोट है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। बहुत ही सुंदर कोट है, बहुत ही मीनिंगफुल है। तो अगर इसको आप अपने जीवन में इस कोट के सहारे आगे बढ़ेंगे ना, तो जीवन में बहुत सफल होंगे। अबुल कलाम जी को ही देखिए, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। विद्या थी, टैलेंट था, हुनर था और मेहनत थी, तो वो जिस मकाम पर पहुँचे आप भी ज़रूर पहुँचेंगे। बस इस कोट को ध्यान में रखिए। वो कहते हैं ना कि मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का कोई चमत्कार ना बताया जाए। ये जो बाबा का चमत्कार है ना, उनके तो वैसे हर चमत्कार बहुत अनोखे होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। मतलब ये क्योंकि ये चमत्कार लोगों के साथ नहीं हुआ था। अब आप सुनेंगे कि किसके साथ हुआ था। तो कैंची मंदिर जो है ना, उसकी सीमा से लगा आश्रम का द्वार है। उसके सामने लगभग थोड़ी दूरी पर एक शिला है, जिस पर जो बाबा अक्सर बैठा करते और वहीं पर उनके भक्त लोग भी इकट्ठा होते थे उनके दर्शन के लिए। तो शिला पे वो हमेशा बैठते थे। तो यही जो शिला थी, इसी के पास में एक वृक्ष था, एक पेड़ था, जिसको वहाँ के निवासी उत्तीस का वृक्ष कहते हैं। अब उत्तीस क्या होता है ये तो पता नहीं मुझे, बट वहाँ के लोग इसे उत्तीस का वृक्ष कहते हैं। तो ये पहाड़ पे होता है, और जो पहाड़ के और भी वृक्ष होते हैं, तो इस वृक्ष की जो आयु होती है ना, वो कम होती है। ये थोड़े टाइम का ही वृक्ष होता है, मतलब बहुत सालों साल तक नहीं चलता है, इसकी आयु कम होती है। तो ये जो वृक्ष था, ये अपनी आयु पूरी कर चुका था, इस कारण सूख गया था और थोड़ा सा झुक भी गया था। और ये हो रहा था कि कभी तेज आंधी वांधी आएगी तो ये वृक्ष गिर भी सकता था, और किसी के ऊपर गिरता तो जान माल की हानि भी हो सकती थी, मतलब किसी को चोटें आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो एक दिन बाबा जो हैं उस शिला पर बैठे हुए थे, और रोज़ की तरह उनका वहाँ पे दरबार चल रहा था, और सारे भक्त लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उसमें से एक भक्त ने अपने भय को, मतलब जो उसका अंदर का डर था, वो बताया और उनसे निवेदन किया बाबा से कि अगर आप आज्ञा दें तो ये जो वृक्ष है इसको कटवा दिया जाए, क्योंकि इसकी आयु हो चुकी है, ये सूख भी गया है, और अगर ये गिर गया तो इसके गिर जाने से किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो बाबा सुन रहे थे, तो बाबा ने कहा कि ऐसा करो, इस वृक्ष की जो जड़ है उसमें गंगा जल डाल दो और यह फिर हरा भरा हो जाएगा। और उस समय वहाँ पर जो है उनके माँ जो थी, सिद्धि माँ, पूर्णानंद तिवारी जी, जो उनके बहुत अच्छे भक्त थे, मतलब बहुत टाइम से उनके साथ थे, सारे लोग थे। तो गंगा जल तो आश्रम में था ही, वहाँ से जो सिद्धि माँ है उन्होंने एक कनस्तर गंगा जल लाया और पूर्णानंद जी को दे दिया और कहा कि उसे पेड़ के चारों ओर जड़ में डाल दिया जाए। ऐसा किया गया, जल जो है गंगा जल उसमें डाल दिया गया। और इस चीज़ के कुछ दिनों के बाद, मतलब गंगा जल डालने के बाद, वो जो पेड़ था वो बिल्कुल हरा भरा हो गया और सीधा भी हो गया। और आज भी वो वृक्ष वहाँ मौजूद है, जिसमें बाबा जी ने गंगा जल डाल करके उसको हरा भरा किया था। आज भी अपना इतिहास सुनाने के लिए वो वृक्ष इतने सालों के बाद भी, जबकि इस वृक्ष की जो उत्तीस का वृक्ष है, इसकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आज भी यह वृक्ष
ज्यों का त्यों खड़ा है। तो है ना बाबा का बहुत अनोखा चमत्कार। और जो जो मानता है वो तुरंत से जय श्री राम ज़रूर लिखें। और बाबा तो खैर साक्षात हनुमान जी थे, उनके लिए ये सब तो बहुत छोटी चीज़ थी। भगवान तो कुछ भी कर सकते थे। जब वो मरे हुए आदमी को ज़िंदा कर देते थे तो मरे हुए वृक्ष को ज़िंदा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज भी ये वृक्ष अपना इतिहास जो है बता रहा है, वही यथावत वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। और एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बाबा का चमत्कार है। देखिए, ये चमत्कार जो सुनाने का मतलब यही उद्देश्य रहता है कि आप सब लोग मोटिवेटेड रहें, आपको सब पता चले कि बाबा सबके साथ चमत्कार करते हैं और अभी भी करते हैं। मैंने आपके साथ वो भी चमत्कार शेयर किए हैं, आप जा करके वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाबा जब शरीर में थे वो तभी चमत्कार करते थे, वो अब भी चमत्कार करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये मतलब ये जो चमत्कार है वो 1972 की बात है। श्री जीवन चंद्र जी जो है वृंदावन से वापस आ रहे थे। तो जब वो वापस आ रहे थे तो महाराज जी ने उन्हें 2 गुलाब के फूल दिए, जो वो उस समय नहीं समझ पाए कि महाराज जी ने उन्हें क्यों दिए हैं। और उन्होंने उन फूलों को संभाल कर रख लिया। फिर इन्होंने जो है हल्द्वानी का टिकट ले करके ट्रेन से आ रहे थे वापस, पर अचानक ही उनका मतलब उनके मन में विचार आया और वो जो है बरेली स्टेशन पर उनके जो एक रिलेटिव थे भंडारी जी, उनसे मिलने उतर गए। उनके घर पहुंचने पर उनको डॉक्टर जी ने बताया कि उनकी जो माँ है वो उनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। उन्हें चक्कर आ रहे हैं और शिवरिंग भी हो रही है बॉडी में, मतलब कपकपी होती है ना। बाबा के भक्त परिवार की मतलब इस स्थिति का ये हाल जान करके उनकी माँ का, उन्होंने क्या किया कि वो जो गुलाब के फूल अपने साथ बाबा ने उन्हें दिए थे वो ले कर के गए थे, उन्होंने वो फूल माता जी के हाथों में दे दिया और कहा कि बाबा जी ने दिए हैं। और उन्होंने उन जो फूल थे उनको बहुत श्रद्धा और प्रेम से उनके माथे, गर्दन और सीने से लगाकर अपने पास रख लिया। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि देखते ही देखते उनका जो हाई ब्लड प्रेशर था वो आधा रह गया और वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गई जैसे वो पहले थी। इस के बाद उनको कभी भी जीवन में जब तक वो जीवित रही हाई ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है, ये तो देखिए आश्चर्य की बात है ही, इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है कि वो जो गुलाब का फूल था जो बाबा जी ने दिया था, वो उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा था, ढूंढने के बाद भी वो फूल मिला नहीं। वो फूल कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, किसी को ज्ञात नहीं, क्योंकि किसी ने उन फूलों को हटाया नहीं था और वो अपने से गायब हो गया। तो बाबा देखिए ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे ना कि लोग समझ नहीं पाते थे कि उनके साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में रहते थे। कभी शरीर को बिल्कुल पर्वत के आकार का कर लेते थे, जैसे मतलब आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा और सारे, जिसमें हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है ना। कभी शरीर छोटा कर लेते थे, कभी शरीर बड़ा कर लेते थे, कभी यहाँ पलक झपकते ही वहाँ, यही सब चीज़ें बाबा भी करते थे, है ना। इससे ही लोगों को विश्वास हुआ कि वो हनुमान जी ही थे, क्योंकि कोई भी, हम इतने साधु संतों सबसे मिलते हैं, ये पावर किसी के पास नहीं होती कि शरीर बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
और पलक झपकते ही दूसरी जगह भी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बाबा जो हैं वो एक साथ कई जगह पे दिखाई देते थे। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये हो क्या रहा है ना। अभी यहाँ बैठे हैं, कहीं और बात करो तो पता चलेगा बाबा वहाँ भी हैं। मतलब ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी लोगों की कि आज तक वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है। और बहुत ही दिलचस्प अनुभव जो है वो लोगों ने शेयर किए हैं। एक से एक चमत्कार है, मतलब इतने चमत्कार है ना, आप गिनते थक जाएंगे लेकिन चमत्कार ख़त्म नहीं होंगे। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।